बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाते टारो। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने बचाए अपने भक्त के जिंदगी बर्बाद होने से, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी भक्तों। मेरा नाम वरुण चौहान है और मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में अब तक मुझे ऐसे कई बार अनुभव हो चुका है कि जब जब मैंने श्री हनुमान जी को पुकारा है तब तब मेरे बजरंगबली ने मेरी रक्षा की है। आज मैं आपसे दो ऐसे अनुभव शेयर करना चाहूँगा जिससे मेरा जीवन बदल गया। पहला अनुभव साल 2003 का है। तब मैं बीटेक करने के लिए आगरा गया था। पढ़ाई में मेरी कुछ खास रुचि नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरा एडमिशन आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। साल 2003 तो ठीक रहा, लेकिन 2004 का जून महीना आते ही मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया। सेमेस्टर एग्जाम में एग्जामिनर ने मुझे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और अनफेयर मीन्स इन एग्जाम करके मुझे बुक कर दिया। पहले तो एग्जामिनर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन गर्मा गर्मी बढ़ गई और उसने मुझे धक्का दिया तो मैंने भी उन्हें अपशब्द बोल दिए, जिससे एग्जामिनर ने यूनिवर्सिटी को मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। और उसके बाद नियमों के अनुसार होता है यह कि अगर आप चीटिंग में पकड़े जाते हैं तो आपका सिर्फ उस एग्जाम में 0 कर दिया जाएगा और आपको एग्जाम दोबारा लिखना होगा। लेकिन मेरे साथ अलग ही हुआ। मेरे सभी सेमेस्टर एग्जाम में 0 कर दिए गए, क्योंकि एग्जामिनर ने मेरे खिलाफ हार्ड एक्शन के लिए यूनिवर्सिटी से अपील की थी। उसके बाद 1-2 महीने बीते। मेरा रो के बुरा हाल हो गया था। घर के सभी लोग निराश थे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया था। मेरे पापा मेरे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी गए और वहाँ के वाइस काउंसलर से अपील की और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सर, इस केस में मेरे बेटे के एग्ज़ाम में 0 होना चाहिए था, लेकिन सभी एग्जाम में 0 नहीं होना चाहिए थे। यह मेरे बेटे का करियर का सवाल है। वाइस काउंसलर ने मेरा केस रीओपन करवाया और हमें घर जाने को बोला और कहा कि आप अपने कॉलेज जाकर कॉलेज अटेंड कीजिए, यहाँ समय बर्बाद न करें। हम 1 महीने के अंदर आपका केस रीएनालाइज करके दोबारा डिसीजन लेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि आपके कॉलेज भिजवा देंगे। ये सुनने के बाद हमें आशा थी कि कुछ होगा, लेकिन 1 महीने बाद सितंबर मंथ में यूनिवर्सिटी से कॉलेज को जो लेटर आया उसमें यही आया कि आपको सभी एग्जाम में 0 दिया जाएगा और अब आपको 4th सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दोबारा देने होंगे। कुल मिलाकर मुझे सभी 12 एग्जाम पास करने थे और शेड्यूल सभी 12 एग्जाम का एक ही डेट पर था। यह डिसीजन देखने के बाद मैं बहुत रोया। कई दिनों तक रोता रहा। जब मेरे मम्मी पापा ने यह सुना तो उन्होंने बोला कि तू बीटेक छोड़ दे। कॉलेज में भी दोस्तों ने यही राय दी कि छोड़ दो बीटेक। मुझे मेरे रिश्तेदारों से आलोचना सुनने को मिल रही थी कि तू इस लायक नहीं है कि यह पढ़ाई कर सके। ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मैंने काम जो ऐसा किया था। ऐसी मुश्किल और विकट परिस्थिति में मुझे श्री हनुमान जी का अचानक स्मरण हुआ। अंदर से विश्वास आया कि मैं कर सकता हूँ। मैं तब से मंगलवार के व्रत करने लगा और पढ़ाई भी करता रहा, क्योंकि 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स दिसंबर में होने थे।
मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था और मेरे प्रभु से जुड़ गया था। दिसंबर आ गया था और एग्जाम डेट से अनाउंस हो गई थी। मेरी तैयारी थी और मेरे बजरंग बली पर मुझे पूरा विश्वास था। मैंने सभी एग्जाम पूरी क्षमता से दिए, लेकिन एक एग्जाम की रात मुझे पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि अगले दिन एग्जाम बहुत कठिन विषयों का था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरी रात जगता रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा थी कि मैं क्या करूं। रात के 3 बज गए और मेरी कुछ खास तैयारी नहीं हुई थी। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने सच्चे मन से पवन पुत्र से प्रार्थना की कि मुझे संकट से बचा लो। मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और आंखें बंद करके किताब में मैंने उंगली जिन प्रश्नों पर रखी बस वही मैंने सिर्फ याद किए। और जब सुबह एग्जाम पेपर देखा तो मैंने पाया कि जवे के तवे ही वही प्रश्न आए हैं जो मैंने पढ़े थे और मेरे वह सभी 12 एग्जाम पास हो गए, चाहे भले ही मार्जिन पर, बस पास किए। आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि श्री हनुमान जी की कृपा ऐसी थी कि एक साधारण से लड़के पर उन्होंने अपना आशीर्वाद बरसाया, क्योंकि अगर मैं यह सभी 12 एग्जाम पास नहीं करता तो मैं 3rd ईयर में प्रमोट नहीं हो सकता था। अब आपको मैं दूसरा अनुभव बताना चाहूँगा। 2003 से 2007 के समय मैंने बिना वर्ष बर्बाद करे बीटेक तो कर ली, लेकिन मेरे परसेंटेज 58.7 ही थे और कोई भी कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम 60% की ज़रूरत होती थी। तो मेरा किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ और मैं बीटेक करके घर आ गया। घर आकर मुझे फिर से ताने मिलने लगे। नौकरी के लिए मैंने पंचकुला में 3000 रुपये की नौकरी की, लेकिन 3 महीने बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी। घर दोबारा वापस आ गया, फिर वही तनाव वाला माहौल। एक रात पापा से मेरा झगड़ा हो गया और बहुत लड़ाई हुई। मैंने गुस्से में अपना मोबाइल फेंक दिया और अपना हाथ जोर से दीवार में मारा, जिससे मेरा हाथ जख्मी हो गया। उन दिनों हमारे घर में एक किराएदार रहते थे। आवाज़ सुनकर वे आए और समझाया कि कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है तुम्हारी। बेटा, तुम सुंदरकांड का पाठ किया करो, सिर्फ 40 दिन करो, भगवान ने चाहा तो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। मैंने ऐसा ही किया। मैं हर रोज पूरी श्रद्धा से पाठ करता और पाठ करते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाया करते। कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे पापा ने किसी अंकल को मेरी जॉब के लिए बोला हुआ था कि किसी इंडस्ट्री में अगर आपकी जान पहचान हो तो मेरे बेटे को एडजस्ट करवा दीजिए। अंकल ने मुझे कहा, बेटा गुड़गांव जाना होगा, वहाँ मेरे एक दोस्त की कंपनी है, 8000 रुपये महीना मिलेगा। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सुंदरकांड का पाठ नित्य कर रहा था। आज भी वो दिन याद है मुझे। 1 मार्च से गुड़गांव वाली कंपनी ज्वाइन करनी थी, तो मेरे घर से निकला और मुजफ्फरपुर नगर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगा। कोहरा होने की वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई थी। ट्रेन का समय सुबह 8:30 बजे का था। मुझे एक व्यक्ति स्टेशन पर दिखे। उनकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच रही होगी। उन्होंने लाल स्वेटर और ग्रे कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। वह मुझे मिले और कहा, ट्रेन लेट है। आज तो मैंने भी कहा ट्रेन लेट हो गई है। मेरा घर रेलवे स्टेशन से नज़दीक था, लेकिन मेरा मूड निराश था। चाहे तो मैं घर भी जा सकता था, लेकिन मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि घर वापस नहीं जाऊंगा। 1 घंटा बीत गया। ट्रेन फिर 1 घंटा लेट हो गई। थोड़ी देर में एक अचानक वही आदमी स्टेशन पर फिर आया और कहा, अरे ट्रेन तो लेट हो गई, 1 घंटा और कहाँ जा रहे? मैं सोच में पड़ गया कि इसे कैसे पता चला। फिर मैंने कहा, जी हाँ, मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। और फिर मुझसे जनरल बातें की, पढ़ाई कहाँ से की तुमने, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह। मैं बहुत निराश था। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो और मैं वहां से उठकर स्टेशन के दूसरी ओर जा बैठा। 8:30 वाली ट्रेन अब 2 घंटे लेट हो गई थी। 10:30 बज गए थे और स्टेशन पर भीड़ बहुत बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहीं बैठा। ऐसे करते 11:30 हो गए। ट्रेन आने की अनाउंसमेंट बढ़ती जा रही थी।
फिर वही बुजुर्ग आदमी 12 बजे दोपहर को मुझे स्टेशन पर वापस मिले, क्योंकि अब तक भीड़ बहुत कम हो गई थी, क्योंकि ट्रेन अब बहुत लेट हो गई थी। उस आदमी के हाथ में एक खाली पानी की बोतल थी और उसने मुझसे कहा कि अगर बुरा ना मानो तो वह पास वाले नल से पानी भर ला दोगे। ना चाहते हुए भी मैं पानी लेकर आया। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, बहुत गुस्सा करते हो भाई, अभी तक तुमने गुस्से में बहुत नुकसान किया है अपना। उन्होंने पूछा, पूजा करते हो कि नहीं? मैंने कहा, हाँ करता हूँ। फिर पूछा, किस भगवान की करते हो? मैंने कहा, बजरंगबली की। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जरा श्री हनुमान चालीसा बोलकर बताओ तो। मैंने श्री हनुमान चालीसा बोलकर बताई। फिर एक जगह मेरा उच्चारण थोड़ा गड़बड़ हुआ। उन्होंने तुरंत बोला कि ठीक से बोलो और उसी समय कहा, यह पंक्ति ऐसे दोहराओ। मैंने वैसे ही किया। उसके बाद उन्होंने मेरे पूरे परिवार के बारे में मुझे बतला दिया और मेरे कॉलेज वाली घटना भी याद करवाई। कहा, गुस्से में बहुत नुकसान हो गया है तुम्हारा। मैं ये सब सुन के चौंक गया कि इनको कैसे पता चला, जबकि मैंने इनसे ऐसा भी कुछ भी नहीं बताया। तब तक 1 बज गया था और वह 8:30 बजे वाली ट्रेन लेट होते होते प्लेटफॉर्म पर दोपहर के 1 बजे आ गई। उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं बिना सोचे समझे उनके साथ ट्रेन में जा बैठा। जिस डिब्बे में हम बैठे, कमाल की बात यह थी कि उसमें मुश्किल से 3 से 4 आदमी थे। मैं और वह बुजुर्ग आदमी एक ही सीट पर बैठ गए। तभी वे बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मुझे हनुमान अष्टक सुनाओगे? मैंने कहा, मुझे हनुमान अष्टक कंठस्थ नहीं है। तो वे थोड़ा हंसे और बोले, चलो मेरे साथ पीछे पीछे बोलना। ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे हनुमान अष्टक बोल रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ। कुछ पूर्वत तुमसे अपराध हुए थे जिसका आज निवारण हो जाएगा। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा देता हूँ। मैं बिल्कुल अस्तबद्ध था और घबरा भी गया था। तब तक कि दिल्ली का शिवजी ब्रिज स्टेशन आ चुका था। मैं बहुत डर गया था, लेकिन बातों बातों में मैंने उनका मोबाइल नंबर ले लिया था और पूछा भी कि आप कहाँ रहते हो। वे मुझे कहते हैं कि मेरा नाम कौशिक है और मैं वाराणसी जा रहा हूँ। शाम 7 बजे की ट्रेन है दिल्ली से। और फिर मैंने उनके चरण छुए और कहा, गुरुजी मुझे आज्ञा दे, मेरा स्टेशन आ गया है। उन्होंने एक बात और बोली, मुझसे बात करते रहना मोबाइल से, और हाँ तुम्हारी नौकरी गुड़गांव में नहीं नोएडा में लगनी चाहिए। मुझे आभास हुआ कि ये जरूर मेरे हनुमान जी ही थे। अगले दिन मैं गुड़गांव गया। अंकल की बताई हुई कंपनी में 1 मार्च से नौकरी ज्वाइन कर ली। काम करते हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया था। मेरे पास नोकिया का मोबाइल था। उस समय मैंने अचानक सोचा कि कौशिक जी को कॉल करता हूँ। उनसे बात हुई और मेरा हाल चाल पूछा उन्होंने। मैंने उनका मुजफ्फरनगर वाले घर का एड्रेस भी लिया और उसी दिन किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। मैं बहुत निराश हो गया, क्योंकि एक ही मोबाइल था मेरे पास और वह भी चोरी हो गया। फिर शाम को मेरे मामा जी के घर पहुंचा, क्योंकि उन दिनों मैं दिल्ली में मामा के घर रहता था। तो मामा जी ने बताया कि तुम्हारा मोबाइल नहीं लग रहा था। आज पूरे दिन से नोएडा से कॉल आया था, तुम्हारा इंटरव्यू है। उनके घर के लैंडलाइन पर नोएडा के किसी कंपनी का कॉल आया था, क्योंकि अपने बायोडेटा में मैंने लैंडलाइन और मोबाइल नंबर दोनों दे रखे थे। 13 मार्च 2008 को मैंने इंटरव्यू दिया और उसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, वह भी 28,000 पर मंथ सैलरी के साथ। अब यह श्री हनुमान जी की कृपा नहीं तो क्या है, आप ही बताएं। समय निकाल के मैं कौशिक जी से मिलने गया। जो एड्रेस उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया था, जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ कुछ भी नहीं था। एक खाली मैदान था उस जगह और ना ही उनके फोन लग रहा था। श्री हनुमान जी ने ही मुझे उस संकट से निकाला था। आज इस बात को बहुत दिन हो चुके हैं। ऐसे और भी बहुत चमत्कार हुए हैं मेरे साथ, जो मुझे श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की है। श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ।
मुझे एक सुंदर बेटा भी है। हे बजरंगबली, आप सदैव मेरे साथ रहें। प्रभु अपने चरणों की धूल बनाकर रखिए प्रभु। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़े सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों।